हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं गोकुल एग्रो रिसोर्सेज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन गोकुल एग्रो में आप देख रहे होंगे स्टॉक में एक हैवी पोटेंशियल रहा, 13 से 15% का मूव रहा और फाइनली स्टॉक आप यहाँ देखें तो इस जोन के करीब रेजिस्टेंस फेस किया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। पहले भी इसी जोन से आप देखें निकला था बट सस्टेन नहीं किया और प्रॉफिट बुकिंग पहले भी यहाँ देखने को मिली। यहाँ पर भी अभी रिसेंटली था। यहाँ पे जब स्टॉक में एक मूव आया था तब उस टाइम पे वीडियो बनाया था मैंने, आप चेक कर सकते हैं। और तब मैंने कहा था कि भाई स्टॉक में रेजिस्टेंस मिली है तो कुछ पुल बैक बनाएगा, पुल बैक के बाद ये साइडवेज रहेगा, धीरे धीरे चलेगा। सेम एज इट इज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक लेके चला वो इस जोन के करीब के थे और यहीं पे आप देखें हर एक कैंडल में मोमेंटम तो बनता था बट कहीं ना कहीं ऊपर से विक दिख जाती थी। और ओवरऑल जितनी भी कैंडल हैं सारी प्रॉफिट बुकिंग की रही है। आज यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसी सिनेरियो है। तो वॉल्यूम तो है स्टॉक में, मोमेंटम भी है बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो उतनी ही ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है। वजह है क्योंकि ऊपर की दिशा में अगर आप RSI देखते हैं तो बहुत ओवरबॉट है, वापस से 82 ट्रेल कर रहा है। डेली TF वीकली TF के अकॉर्डिंग देखें तो भाई आसमान छू रहा है 90। तो स्टॉक आप एक करेक्शन जोन के करीब तो ज़्यादा जा रहा है। मंथली TF भी देखें तो यहाँ पे अभी स्टॉक अपना 87 के करीब चल रहा है। तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक ऊपर की दिशा में हैवी मोमेंटम देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। 1 आवर TF के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक में कुछ कूलिंग हो गई है। तो क्या कल चलेगा? डेफिनेटली कल स्टॉक मोमेंटम फिर से पकड़ेगा ऊपर के लिए, कुछ मूव तो रहेंगे। तो कल अगर अपना स्टॉक वापस से चलता है यहाँ पे तो स्टॉक फिर से अपना एक तेजी दिखाएगा। हालांकि आज 302 पे क्लोजिंग रही है तो साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन हो गया। तो कल अगर चलता है तो भाई यहाँ से ये वापस से 310 320 के आसपास के टारगेट अगर दिखाता है तो यहाँ पे अप मूव आएगा। तो उन लोगों के लिए सलाह है भाई जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बिकॉज स्टॉक में वापस से यहाँ पे एक पुल बैक फिर जनरेट हो जाएगा और स्टॉक कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेट के बाद ही यहाँ पे तेजी दिखेगी। हालांकि अभी स्टॉक कोई एज एन फॉल के अंदाज से तो नहीं दिखा रहा है, तो चलेगा तो जरूर बट स्लो मूव के साथ। जैसे यहाँ चलता था आप देखें पहले क्या हुआ, रैली यहाँ पे करता है जब स्टॉक तो कुछ ये फॉर्मेशन चलती है, ये रैली होता है फिर एक रिट्रेस हो जाता है, फिर रैली होता है, यहाँ फिर रिट्रेस नहीं आता है तो साइडवेज हो जाता है, फिर रैली करता है, यहाँ फिर से साइडवेज होता है, फिर रैली करता है तो फिर से साइडवेज होगा, अब फिर रैली हो गई। तो रैली बेस्ड रैली फॉर्मेशन लेके चल रहा है यहाँ पे गोकुल एग्रो और इसी फॉर्मेशन के साथ स्टॉक में आज अच्छे टारगेट देखने को मिल गए। तो ओवरऑल यहाँ पे जब भी ट्रेंड लाइन के करीब आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो अगर कल भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो प्रॉफिट बुकिंग रहेगी क्योंकि ब्रेकआउट देने की मूड में नहीं है स्टॉक और ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है। इस जोन से कैप्चर करते हैं रिसेंटली जुलाई से तो स्टॉक 105% चल गया यहाँ पे ऑलरेडी और आज देखें तो 50 डेज में 106%। तो स्टॉक में पोटेंशियल बहुत अच्छा रहा, चल भी सही रहा है। अब इंपॉर्टेंट है कि ऊपर अभी के लिए क्या टारगेट रहेंगे। ऊपर के लिए बड़ा हर्डल आता है यहाँ पे 325 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो फिलहाल के लिए उम्मीदें ये दिख रही हैं अगर यहाँ पे 1-2 दिन में मूव बनते हैं तो ये टारगेट रहेंगे। नहीं जा रहा है तो फिर ये कंसोलिडेट होगा मे बी एक आध हफ्ते और फिर रेडी होगा तो इसके ऊपर भी चलने की दम रखता है। 336 के टारगेट भी दिखाएगा। तो यही कुछ अपने टारगेट हैं और इस जोन में अगर बड़ा हर्डल है कुछ तो वो है 350 का बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ अपने टारगेट हैं। बात आती है स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेगा। तो बाय एनी मीन्स कोई पुल बैक अगर कल रहता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाएगा यहाँ पे स्टॉक 290 का साइकोलॉजिकल लेवल से 10 पॉइंट नीचे और इसके बाद भी अगर कोई पुल बैक है तो भाई यहाँ पे 285 के आसपास 283 के ये कुछ सपोर्ट है। तो कुछ ऐसे जज करिएगा आप कल के लिए गोकुल एग्रो, ये अपने सपोर्ट रहेंगे ये सारे रेजिस्टेंस। EMA के अकॉर्डिंग देखें तो EMA से उतना दूर तो नहीं है, इसीलिए हर बार चल जाता है स्टॉक क्योंकि स्टॉक जैसे ही EMA से दूर होता है तो स्टॉक में कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखें दूरी आई EMA से तो कंसोलिडेट हो गया तो यहाँ पे EMA फिर क्लोज में आ गया। यहाँ जैसे ही EMA क्लोज आता है तो स्टॉक फिर से भाग जाता है तो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन होगा तो EMA तब तक यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। इस जोन तक EMA आएगा तो ये फिर से जंप मारेगा। तो अभी वीकनेस के साइन तो नहीं दिख रहे उतने बट एक चीज कहूंगा कि भाई ऑलरेडी स्टॉक ने रिटर्न बहुत अच्छे दिए तो आपको थोड़ा अलर्ट तो रहना चाहिए क्योंकि ओवरऑल ये जुलाई से रिटर्न है वो अपनी जगह है। बट अगर इसी स्टॉक के आप मार्च से रिटर्न देखो तो मार्च से स्टॉक ने 237% रिटर्न दिए तो बहुत ज्यादा तेजी से चला है गोकुल एग्रो। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई थोड़ी सावधानी तो बरतिएगा, ये नहीं है कि चल रहा है तो चलते जाएगा। कभी भी कोई अनसर्टेनिटी रहती है एनीथिंग, अगर मार्केट में कोई अनस्टेबिलिटी आती है तो फिर गोकुल एग्रो पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है और स्टॉक रोज अच्छी रैली करते हुए नजर आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे गोकुल एग्रो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। लास्ट सेशन में मैंने रिजल्ट भी डिस्कस किए थे वो आप चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।